तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री के एक्सरसाइज 4 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि राइट द प्रोबेबल कलर ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट। कलर लिखना है, कलर बताना है। तो फेरस सॉल्ट का जो कलर होता है वो लाइट ग्रीन होता है। नेक्स्ट B1 अमोनियम सॉल्ट का जो कलर होता है वो कलरलेस है। क्यूप्रिक सॉल्ट ब्लू कलर का होता है और जो कैल्शियम सॉल्ट है वो कलरलेस होता है। और ई लास्ट वन जो फिफ्थ वन है कि एल्यूमिनियम सॉल्ट दैट इज़ ऑल्सो कलरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेम ए अ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसा कौन सा है? दैट इज़ जिंक हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं। अ मेटेलिक ऑक्साइड सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। वो कौन सा होगा? दैट इज़ जिंक ऑक्साइड होगा। एक स्ट्रॉन्ग एल्कली दैट इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वी ऑल नो। D1 है अ वीक अल्कली दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है 2 कलरलेस मेटल आयंस, तो वो होगा आपका पोटेशियम का आयन और सोडियम का। 2 कलर्ड मेटल आयन, तो कॉपर का होगा दैट इज ब्लू इन कलर और फेरिक का होगा दैट इज येलो इन कलर। नेक्स्ट G1 है अ मेटल दैट इन्वॉल्व अ गैस विच बर्न्स विथ अ पॉप साउंड व्हेन बॉइल्ड विथ अल्कली सॉल्यूशन। तो ऐसा कौन है? दैट इज जिंक। 2 बेसेस विच आर नॉट अल्कलीज बट डिजॉल्व इन स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। कौन कौन से ऐसे बेसिस है जो कि अल्कली नहीं है लेकिन डिजॉल्व हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग अल्कली में? दैट इज जिंक ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड। नेक्स्ट है आई अ कलर्ड मेटेलिक ऑक्साइड विच डिजॉल्व इन अल्कलीज टू यील्ड कलरलेस सॉल्यूशन। ऐसा कौन सा है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड जो डिजॉल्व हो जाता है अल्कली में और एक कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है? दैट इज लेड ऑक्साइड। नेक्स्ट वन है अ कलरलेस कैटायन नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। वो कौन है? दैट इज अमोनियम कैटायन। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 G एंड I। G यानी कि अ मेटल इवॉल्व अ गैस विच बर्न्स विथ अ पॉप साउंड व्हेन बॉइल्ड विथ अल्कली, और I अ कलर्ड मेटेलिक ऑक्साइड विच डिजॉल्व इन अल्कली टू यील्ड कलरलेस सॉल्यूशन। तो देखते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन होगा कि जब जिंक को रिएक्ट करवाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि हॉट है और कंसनट्रेटेड होगा, तो जो हमें फॉर्म होगा दैट विल बी पोटेशियम जिंकेट और हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि लेड ऑक्साइड को जो येलो कलर का है उसे भी हम जो है कि हॉट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा पोटेशियम प्लम्बेट जो कि कलरलेस होगा सॉल्यूशन में और वाटर फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि व्हाट हैपेंस when ammonia solution is added first dropwise and then in excess to the following solution। कॉपर सल्फेट के लिए, जिंक सल्फेट के लिए और आयरन क्लोराइड के लिए। तो देखते हैं हम ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 66 एक्सरसाइज पे। यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है कि जब आप उसे ऐड करते हो कॉपर सल्फेट के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड को तो आपको मिलता है पेल ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है आपको अमोनियम सल्फेट का। और जब आप एक्सेस, और ये क्या है, विथ एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या मिलता है आपको? कॉपर हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सल्फेट और फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा टेट्रामाइन, यानी टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट मिलेगा और वाटर मिलेगा। और या फिर क्या मिल सकता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड को डायरेक्ट आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करोगे तो मिलेगा आपको टेट्रामाइन कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलेगा और आपको वाटर मिलेगा। नेक्स्ट किसके साथ पूछ रहा था? जिंक सल्फेट के साथ। तो जिंक के साथ भी नीचे ही दिया हुआ है कि जिंक के साथ क्या होगा। जिंक के साथ जिंक सल्फेट को आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको गिलेटिनस प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये वाइट गिलेटिनस का मतलब होता है जेली लाइक। ओके, जेली लाइक मिलेगा जिंक हाइड्रोक्साइड और क्या मिलेगा? कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा अमोनियम सल्फेट का। अब विथ एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट क्या करेगा? डिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट वाला किसके साथ बोल रहा है? आयरन क्लोराइड के साथ बोल रहा है। तो आयरन क्लोराइड के साथ भी आप देख सकते हो कि जब ये आयरन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो आपको मिलेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड दैट इज रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट और कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा अमोनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व
व्हेन कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन इज एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन। क्या होगा जब कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन ऐड होगा इन फॉलोइंग सॉल्यूशन के साथ? आयरन क्लोराइड के साथ, जिंक सल्फेट के साथ, लेड नाइट्रेट के साथ और कॉपर सल्फेट के साथ। तो ये सारे ही आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 65 पे। तो देखते हैं हम पेज नंबर 65 पे, ये सारे ही इक्वेशन दिए हुए हैं। पहला वाला जो है कि आयरन क्लोराइड के साथ दिया हुआ है कॉस्टिक सोडा का, और फॉर्म होगा क्या? फेरिक हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट बी पार्ट दिया हुआ है, जिंक सल्फेट जब रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो आपको मिलेगा ग्लैटनस वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा जिंक हाइड्रोक्साइड का, और सोडियम सल्फेट मिलेगा। नेक्स्ट है सी वाला, लेड नाइट्रेट के साथ मिलेगा, क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाने पे लेड हाइड्रोक्साइड मिलेगा और सोडियम नाइट्रेट मिलेगा जो कि कलरलेस होगा, और जो लेड हाइड्रोक्साइड है वो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। लास्ट कॉपर सल्फेट के साथ क्या होगा? कॉपर सल्फेट के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा तो कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलेगा एज अ प्रेसिपिटेट विच इज़ ब्लू इन कलर, और सोडियम सल्फेट मिलेगा जो कि कलरलेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेम द क्लोराइड ऑफ अ मेटल विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट द इक्वेशन फॉर द सेम। तो ऐसा कौन है? ऐसा क्लोराइड कौन है? सिल्वर क्लोराइड है। तो जो सिल्वर क्लोराइड है, तो सिल्वर क्लोराइड dissolve in excess of ammonium hydroxide, product is formed that is diamine, क्या है? that is diamine angentus chloride फॉर्म होता है। ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। इट इज़ कॉल्ड डाइमाइन एंजेंटस क्लोराइड। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ऑन एडिंग dilute ammonia solution to a colorless solution of salt, a white gelatinous precipitate appears। एक jelly like precipitate white color का appear होता है। This precipitate however dissolves on addition of excess of ammonia solution। Identify, choose करना है from sodium, aluminum, zinc, lead and iron कि which metal salt solution was used। तो अगर वो क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक वाइट ग्लेटिनस प्रेसिपिटेट अपीयर कर रहा है, तो ये कब होगा? जब मेटल में हम किसको यूज़ करेंगे? जिंक को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द वाइट ग्लेटिनस प्रेसिपिटेट, दैट विल बी जिंक हाइड्रोक्साइड एंड इट विल बी इन वाइट कलर, है ना? यहाँ दिया हुआ है वाइट ग्लेटिनस प्रेसिपिटेट मिलेगा, दैट विल बी जिंक हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखते हैं हम। नेमिंग करना है। ए वाला है a yellow monoxide that dissolve in hot and concentrated caustic alkali। तो ये मोनोऑक्साइड कौन सा होगा? येलो कलर का भी, तो ये लेड ऑक्साइड होगा। बी वाला है a white insoluble oxide that dissolve when fused with caustic soda और caustic potash, ये अल्युमिनियम ऑक्साइड होगा। a compound containing zinc in the anion, तो ऐसा कौन है जो जिंक है एनायन में? that will be sodium zincate। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। कलर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या है? ब्लू कलर का है। क्लास 8th में भी हमने पढ़ा है। कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड ऑन एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, दैट विल बी ग्रीन कलर। नेक्स्ट है अ मेटल विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विथ अल्कली एज वेल एज विथ एसिड। तो फॉर्मली हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया अभी, दैट इज जिंक। जो द सॉल्ट सॉल्यूशन विच डज नॉट रिएक्ट विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा कौन सा है? तो दैट इज कैल्शियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, गिव बैलेंस्ड इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में होगा क्या कि जब आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपको मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा और वाटर फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि यू आर प्रोवाइडेड विथ 2 रीएजेंट बॉटल्स मार्क्ड ए एंड बी। 2 बॉटल मिले हैं रीएजेंट के, और बी मार्क्ड है। वन कंटेन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड द अदर कंटेन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम बाई अ केमिकल टेस्ट। तो आप कैसे इनको जो है कि आइडेंटिफाई करोगे? तो चलिए देखते हैं कि हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे।
हम क्या करेंगे सबसे पहले कि ऐड कैल्शियम सॉल्ट से, दैट इज कैल्शियम नाइट्रेट, colorless to both bottle A and B. The bottle in which precipitate white in color is seen is sodium hydroxide solution. That is bottle B. Hence bottle B contains sodium hydroxide solution. Bottle A में क्या होगा, no white precipitate is observed. तो इसलिए उसमें क्या है, that contains ammonium hydroxide solution. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्टिंग्विश बाय एडिंग sodium hydroxide solution and ammonium hydroxide solution to calcium salt solution and lead salt solution, lead nitrate solution and zinc nitrate solution, copper salt solution और ferrous salt solution. और यहाँ पे बोल रहा है कि आयरन सॉल्ट सॉल्यूशन और फेरस और फेरिक सॉल्ट सॉल्यूशन और फेरस नाइट्रेट एंड लेड नाइट्रेट के लिए. तो इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने एक टेबल में बना लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने बनाया है. आप इसको पॉज करके देख भी सकते हो, लिख सकते हो. तो यहाँ पे मैंने ऐसे जो है कि सॉल्ट ले लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है. तो जब कैल्शियम को हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा वो. और जब इसी कैल्शियम को हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलने वाला. नेक्स्ट, लेड के साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर रिएक्ट करेगा तो वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, सॉल्युबल होगा एक्सेस में. और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ लेड का रिएक्शन करवाएंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कि इनसॉल्युबल होगा एक्सेस में. नेक्स्ट, जिंक के लिए, जिंक अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वाइट गिलेटिनस प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कि सॉल्युबल होगा एक्सेस में, दैट इज गिलेटिनस मीन्स जेली लाइक. और अगर जिंक का अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वाइट गिलेटिनस प्रेसिपिटेट मिलेगा. कॉपर का रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो पेल ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी पेल ब्लू प्रेसिपिटेट होगा और ये कलर डीप ब्लू होगा एक्सेस में. फेरस के लिए क्या होगा, फेरस का अगर हम करवाएंगे डर्टी ग्रीन गिलेटिनस प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट होगा लेकिन ये इनसॉल्युबल होगा एक्सेस में. लास्ट है फेरिक के लिए, तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा, इनसॉल्युबल होगा एक्सेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने पे. और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या मिलेगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा. अच्छा, फेरस नाइट्रेट के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो हमें मिलेगा डर्टी ग्रीन ग्लेटिनस जेली लाइक प्रेसिपिटेट मिलेगा. और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ फेरस नाइट्रेट का रिएक्शन होगा तो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट मिलेगा. लेड नाइट्रेट के लिए क्या है, लेड नाइट्रेट के लिए वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा और जो है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने पे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने पे चौकी वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश लेड कार्बोनेट एंड जिंक कार्बोनेट इन सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे लेड कार्बोनेट को और जिंक कार्बोनेट को. तो चलिए देखते हैं इसको. हम क्या करेंगे, ऐड डाइल्यूट HCl टू बोथ लेड कार्बोनेट एंड जिंक कार्बोनेट, दोनों में ही डाइल्यूट HCl हम मिला देंगे, सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स में लेंगे. नेक्स्ट है कि लेड कार्बोनेट जो होगा डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं प्रोड्यूस करेगा, वेयर एज जो जिंक कार्बोनेट होगा वो प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड. और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा वो टर्न कर देगा लाइम वाटर को मिलके. तो इससे हम जो है कि इनके बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन हॉट कंसंट्रेटेड caustic सोडा सॉल्यूशन इज एडेड टू जिंक एल्युमिनियम, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर ईच. तो यहाँ पे हम देखते हैं 14th में कि जब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14th में कि हॉट कंसनट्रेटेड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन इज एडेड टू जिंक. तो जब हॉट और कंसनट्रेटेड ऐड करेंगे हम कॉस्टिक सोडा जिंक के साथ तो हमें मिलेगा सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन. और नेक्स्ट बोल रहा है और इसमें होगा क्या, हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व हो रही है. और एल्युमिनियम के साथ जब हॉट एंड कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे और वाटर भी होगा तो उसमें मिलेगा हमको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15.
क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 का है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विथ टू डिफरेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड विथ द कॉस्टिक एल्कली एंड नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, ये तीनों ही आंसर आपको पेज नंबर 68 पे मिल जाएंगे अपनी टेक्स्ट बुक में। तो चलिए देखते हैं पेज नंबर 68 पे। तो पेज नंबर 68 पे हम यहाँ आ चुके हैं। कह रहा है कि अ फ्यू मेटेलिक ऑक्साइड, कुछ मेटेलिक ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड एग्जिबिट करते हैं जो कि ड्यूअल कैरेक्टर के होते हैं। दे शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर दिखाते हैं। दे आर सेड टू बी एम्फोटेरिक इन नेचर। और फॉर एग्जांपल में यहाँ पे आपको इक्वेशंस दिए हुए हैं, आप बी पार्ट यहाँ से ऐड कर देख सकते हो कि कौन कौन से इक्वेशन है, और जो आपसे बोल रहा है कि क्या वो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो द प्रोडक्ट इज सॉल्ट एंड वाटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह पे क्या मिल रहा है, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, जिंक सल्फेट का जिंक हाइड्रोक्साइड में और देन अगेन सोडियम जिंकेट में, कॉपर सल्फेट का कॉपर हाइड्रोक्साइड में और कॉपर हाइड्रोक्साइड के बाद टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट में। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका। तो सबसे पहला है कि जब जिंक सल्फेट को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो जिंक हाइड्रोक्साइड मिलेगा और फिर सोडियम सल्फेट मिलेगा, और जिंक हाइड्रोक्साइड जो मिलेगा एज अ प्रेसिपिटेट मिलेगा वाइट कलर का गिलेटिनस। और इन एक्सेस ऑफ सोडियम जिंकेट जो होगा वो क्या होगा, वो डिजॉल्व हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो फिर देखते हैं कि जिंक हाइड्रोक्साइड, अब एक्सेस ले लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो सोडियम जिंकेट मिलेगा ये सॉल्युबल होगा और कलरलेस होगा और वाटर फॉर्म होगा। बी पार्ट देखते हैं, जब कॉपर सल्फेट को हम रिएक्ट करवाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें मिलेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलेगा जो कि पेल ब्लू प्रेसिपिटेट होगा, और ये जब एक्सेस में जाएगा अमोनियम के साथ तो ये प्रेसिपिटेट क्या करेगा, डिसॉल्व कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि जब कॉपर हाइड्रोक्साइड को है ना अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो डीप ब्लू सॉल्यूशन मिलेगा टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट का और वाटर फॉर्म होगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।